नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शेखर सैनी आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन सीरीज़। ये क्वेश्चन सीरीज़ आपकी प्राचीन इतिहास के बौद्ध और जैन धर्म से ली गई है। इसमें कुछ क्वेश्चन बौद्ध और कुछ जैन धर्म से लिए गए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को 10 या 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चन ऐसे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि आपके आने वाले भविष्य में जो उनसे भी एग्ज़ाम होगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा जो आपकी होगी, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होंगे। तो देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो आप फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन देखिए, बताइए कहाँ पर दिया था? इसका राइट आंसर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है मित्रों। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन वैशाली, राजगिरी, कश्मीर, पाटलिपुत्र। बताइए कहाँ पर की गई थी? आई थिंक आपने क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में सोच लिया होगा और लगा भी लिया होगा। इसका सही आंसर है राजगिरी। प्रथम बौद्ध परिषद राजगिरी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए ऑप्शन ज्ञान प्राप्त करना, बी ऑप्शन प्रतिभाशाली, सी ऑप्शन धर्म प्रचार, डी ऑप्शन शक्तिशाली। बौद्ध का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी अपनी सोच लीजिए, आपको आंसर देना है, क्योंकि आपके पास परीक्षा में बहुत ही कम समय होता है। तो जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि आंसर सही हो। इसका सही आंसर है ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर लगाइए। अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। इनमें से जो भी आपको आंसर आपने जो पढ़ा है अपने सिलेबस के दौरान, आंसर लगाइए। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है हर्ष। पांचवी बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी या किसने आयोजित की थी? हर्ष ने आयोजित की थी। हर्ष के समय पे आयोजित की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये किस इसमें से मिस है, आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ या किस स्थान पर हुआ। तो बताइए, कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी। तो सही आंसर इसका है डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी इसका सही आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। आपके सामने ऑप्शन है ABCD। तो इसका सही ऑप्शन का इसका सही ऑप्शन है सी, शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल मतलब क्या? सांड। बुल का मतलब क्या है यहाँ पर? सांड। तो किस घटना से है आप बताइए। महापरिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, जन्म, बौद्ध, प्रबोध। बताइए ABCD, जो भी आपके स्क्रीन पर आया आंसर। तो उसका सही आंसर है बुल का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट कर दिया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए ABCD। तो सही आंसर इसका है
बामियान। बामियान कहाँ पड़ता है? अफ़गानिस्तान में पड़ता है। और वहाँ पर एक बुद्ध की प्रतिमा है जिसको जो वहाँ के कट्टरवाद इस्लाम ने, जो इस्लामिक कट्टरवाद इस्लामिक जो वहाँ पर परंपरा चली आ रही है, और कुछ लोग वहाँ पर आतंकी लोग हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया, बुद्ध की प्रतिमा को उड़ा दिया। क्योंकि इस्लाम में बुद्ध जो बोलते हैं बुत प्रस्ती की अवधारणा है, वो मूर्ति पूजक नहीं है। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, महात्मा बुद्ध की उस प्रतिमा को उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। तो इसका आंसर क्या है? बामियान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बताइए, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में, पावा में, कपिलवस्तु में या कुंडग्राम में? इसका सही आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सब, अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहें। आप डालते रहिए, भले ये क्लास ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या रिकॉर्डेड हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इस तरीके से इसको डील करना है कि जैसे आप लाइव हो, ठीक है। इसका आंसर है कुशीनगर में। कैसे है? कुशीनगर में। कुशीनगर में क्या प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण बुद्ध ने प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ए ऑप्शन वाराणसी में, बी ऑप्शन नालंदा में, सी ऑप्शन गया में, डी ऑप्शन तक्षशिला में। आप अपना आंसर सोच लीजिए। इसका सही आंसर है गया में, सॉरी, इसका सही आंसर है नालंदा में। तो 5वीं शताब्दी का प्राचीन विश्वविद्यालय है, प्राचीनतम या प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना नालंदा में हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? व्हाट इज प्रबोध? प्रबोध का मतलब ये होता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? बोध गया इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? मिलकर? तो मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बताइए कौन है? तो इसका बताइए कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने ही कहा था कि सभी कष्टों के जो पीछे कारण है वह है इच्छा। तृष्णा कोई उन्होंने क्या माना? कष्टों का कारण माना। यदि आप इच्छा या कर्म, जो इच्छा से जुड़ा हुआ है, यदि आपकी इच्छा है तो आप कर्म करोगे और कर्म को रोक दो तो क्या होगा? आपको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। यही बुद्ध ने कहा था। तो इच्छा कष्टों कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है भाई? तो देखिए, बताइए, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा है? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? जिसने अपने अंतिम दिनों में क्या अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। बताइए वह शासक कौन सा है?
तो आप सभी ने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या कर लिया था, जैन धर्म अपना लिया था अपने अंतिम समय में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? प्रथम त्रिपिटक, आर्य सूत्र, वेद या अंग। ABCD आपके सामने ऑप्शन है, आप अपने ऑप्शन का आंसर, आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कीजिए। ठीक है, कौन क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। ठीक है, सही आंसर इज अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइए, फटाफट आंसर बताइए, अपना अपना आंसर बताइए। आई थिंक आपने सबने अपना अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताइए कौन थी? अपना अपना आंसर आप सोच लीजिए। महावीर की माता थी कौन? त्रिशला। त्रिशला, त्रिशला इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 18 क्वेश्चन। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है? ए ऑप्शन श्रवण बेलगोला, बी ऑप्शन कलुगुलु मिले, सी ऑप्शन लुम्बिनी उच्चान, डी ऑप्शन पावापुरी। अपना अपना आंसर लगा लीजिए, फास्ट फास्ट। सही आंसर पावापुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, महायान संप्रदाय या शैव संप्रदाय? इस क्वेश्चन का सही आंसर है महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय के द्वारा क्या हुआ था? गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। यह आपका अंतिम क्वेश्चन, आप इसका आंसर दीजिए। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अत्रेय, नागार्जुन, मैत्रेय या काल्की? किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, मैत्रेय। ठीक है दोस्तों, हमने आज 20 क्वेश्चन जो किए हैं, इसी के साथ जो आपने क्वेश्चन देखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कराने की कोशिश मेरी ज़्यादा रहेगी कि आपकी परीक्षा में जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, तो आप इस छोटी सी वीडियो को देखकर अगर परीक्षा देने के लिए जाते हो तो आपके लिए वो बार बार सिलेबस को रिपीट करना या बार बार देखना, इन क्वेश्चन को बार बार जाके बुक में पढ़ना, वो बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता।
क्योंकि एक बुक बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, नोट्स लेंदी होते हैं और वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और छोटी होती हैं, तो उससे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।